नमस्कार, स्वागत है आपका। दोस्तों, क्या आप भी कंफ्यूज है कि भारत के संविधान में आखिरकार अनुच्छेद कितने हैं, यानी कितने आर्टिकल्स हैं? क्या 395 है, 470 है, या फिर 448 है? दोस्तों, क्योंकि जब भी आप भारत के संविधान के विषय में दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, दोस्तों आपको ये 3 वैल्यू दिखने को मिलती है। कहीं पे दोस्तों आपको लिखी हुई मिलेगी 395, 448 या फिर 470। और दोस्तों यही क्या कहते हैं, मसला जो है दोस्तों पार्ट्स को लेकर भी है भारत के संविधान का। कहीं पे आपको 22 मिलेगा तो कहीं पे आपको 25, और दोस्तों शेड्यूल को लेकर भी है, कहीं पे आपको 8 तो कहीं पे आपको 12। दोस्तों फिर सारा चीज़ क्या है? तो क्या वाकई में जो है ये कहा जाता है कि जब संविधान हमारे देश का अपनाया गया था भारत की संविधान सभा के द्वारा, उस वक्त हमारे देश के संविधान में 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 भाग यानी 22 पार्ट हुआ करते थे। तो क्या अब भी यही है, या फिर जो है ये अमाउंट क्या कहते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ गया है, नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ गया है, या फिर जो है नंबर ऑफ शेड्यूल्स बढ़ गए हैं? दोस्तों ये सब क्या है? तो इसको जो है दोस्तों मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने जा रहा हूँ। अब दोस्तों आप कहीं भी जो है भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे और कहीं भी जो है भारत के संविधान से रिलेटेड कोई जानकारी दोस्तों ब्राउज करेंगे, तो दोस्तों आपको यही दिखने को मिलेगा कि जब भारत के संविधान सभा ने जब ये हमारा संविधान अपनाया था, तो तब तो 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद, और दोस्तों 8 क्या कहते हैं अनुसूची यानी 8 शेड्यूल, और 22 भाग यानी 22 पार्ट्स के साथ जो है अपनाया गया था। अब दोस्तों फिर ये संविधान जो है वर्तमान की स्थिति में है, यानी वर्तमान में कितने भाग, कितने अनुसूची और कितने अनुच्छेद हैं, दोस्तों आइए समझते हैं उसको। अब दोस्तों देखिए, जो वर्तमान में दोस्तों जो आर्टिकल्स है ना दोस्तों, ये कहा यह जाता है कि वर्तमान में 470 आर्टिकल्स हैं, यानी 470 अनुच्छेद हैं। पर दोस्तों आपको जो है इस में दौरान जो है कोई आपको 396 आर्टिकल नहीं मिलेगा, आपको क्या कहते हैं कोई 440 आर्टिकल नहीं दिखने को मिलेगा, नहीं आपको कोई 412 13 कोई दोस्तों ये कोई आर्टिकल दिखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको संविधान में आर्टिकल केवल 395 तक यानी 395 तक ही दिखने को मिलेंगे। तो दोस्तों फिर क्यों कहा जाता है कि आर्टिकल क्या कहते हैं इतने बढ़ गए हैं भारत के संविधान में? तो फिर दोस्तों ये सब क्या है? तो ये क्या है दोस्तों, भारत के संविधान के अंदर ही जो है इतने सारे आर्टिकल्स है दोस्तों, उसमें जो है कुछ आधे चीज़ें रिपील करके, ठीक है, कुछ चीज़ें दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उसको जोड़कर, तो जैसे कि अब आर्टिकल 21 है भारत के संविधान का, जो बात करता है राइट टू लिव विद लिबर्टी और दोस्तों राइट टू लाइफ की बात करता है। और दोस्तों इसके साथ क्या कर रहा है, इसके साथ ही जो आर्टिकल 21A जोड़ दिया गया है, जो कि दोस्तों राइट टू एजुकेशन, जो भारत के संविधान में बाद में जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, जो राइट टू एजुकेशन। दोस्तों फिर यही एक आर्टिकल के तौर पर देखा जाता है। फिर कहते हैं कि भैया ये एक आर्टिकल बढ़ गया संविधान का। दोस्तों पहले केवल आर्टिकल 21 होता था, 21A नहीं था। दोस्तों फिर इसको 21A आर्टिकल लाया गया भारत के संविधान में। दोस्तों फिर इसी तरीके के जो है ये क्लॉज और सब क्लॉज की तरह ही जो है ये आर्टिकल्स जोड़े जाते हैं भारत के संविधान में। क्योंकि दोस्तों जो केशवानंद भारती केस था 1973 का, दोस्तों उसमें यही कहा गया था कि कुछ संविधान में संशोधन करना है तो करो, ठीक है, पर संविधान का जो है बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल ढांचा संविधान का, उसको नहीं हानि पहुंचानी है, मतलब कि उसको अमेंड करे भी नहीं जो है भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है। जैसे कि भारत के संविधान में संशोधन का प्रोसीजर बता रखा है आर्टिकल 368 में भारत के संविधान के तहत। अब दोस्तों फिर क्या कहते हैं, फिर दोस्तों इस तरह के आर्टिकल जो है सब क्लॉज और दोस्तों क्लॉज के तहत जो है जोड़े जाते हैं भारत के संविधान में। फिर दोस्तों फिर इसी तरह जो है दोस्तों भारत का दोस्तों संविधान के पार्ट्स हैं, जो 22 पार्ट्स हैं, तो ये पार्ट्स भी दोस्तों इसी तरीके के हैं। तो दोस्तों आपको जो है कोई 23rd पार्ट, 24th और 25th पार्ट दिखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो इसमें भी दोस्तों पार्ट के साथ ही A B करके क्लॉज और सब क्लॉज जैसे ये सब चीज़ें जोड़ दी गई हैं। दोस्तों जैसे कि पार्ट 4A आपको दिखने को मिल जाता है, दोस्तों क्या कहते हैं DPSPs वगैरह या फिर फंडामेंटल राइट्स वगैरह, दोस्तों ये सब हैं। और दोस्तों क्या कहते हैं उसके बाद पार्ट क्या कहते हैं 16A, दोस्तों फिर इस तरह की चीज़ें हैं दोस्तों। फिर इस तरह जो पार्ट क्या कहते हैं इस तरीके से बड़े हैं, यानी 22 से 25 हुए हैं, जो इस तरीके से उनके पार्ट के अंदर ही A क्लॉज या B क्लॉज सब क्लॉज करके ये सब जोड़े गए दोस्तों। फिर तभी जाके जो है कि ये क्या कहते हैं जो अमाउंट ऑफ दोस्तों पार्ट्स जितने भी हैं दोस्तों ये इंक्रीज हो जाता है। पर दोस्तों एक्चुअली ये इंक्रीज नहीं हो 22 से 25, पर ये 22 जो पार्ट्स है उसी के अंदर जो है एक आधा क्लॉज सब क्लॉज जोड़कर, और फिर सिर्फ दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है एक आधा क्लॉज हटा के भी देखिए दोस्तों क्या कहते हैं सब क्लॉज या क्लॉज हटा के दोस्तों डिलीट भी किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। तो इस तरह जो है आर्टिकल्स घटते और बढ़ते हैं भारत के संविधान में, और सब भाग का भी यानी पार्ट्स का भी दोस्तों यही स्थिति है। अब दोस्तों क्या कहते हैं फिर अनुसूची का क्या है, नहीं शेड्यूल्स का क्या है? अब तो शेड्यूल्स का क्या है दोस्तों, शेड्यूल जो है वो बढ़ते हैं। तो क्योंकि जब भारत का संविधान अपनाया गया था तब तो दोस्तों 8 ही अनुसूची थी, यानी 8 ही शेड्यूल थे, पर दोस्तों आज की डेट में 12 शेड्यूल हैं। तो अब देखो शेड्यूल होता क्या है? अब तो शेड्यूल क्या दोस्तों, किसी भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल का दोस्तों संक्षिप्त पूरा इलेबोरेटेड जो है आपको जो डिटेल जो मिलता है दोस्तों वो मिलता है अनुसूची में जाकर। तो जैसे कि आर्टिकल 1 है जो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब तो इसके बारे में डिटेल में कहाँ मिलेगा दोस्तों, आपको अनुसूची में मिलेगा जाकर।
क्योंकि वहाँ पे पता चलेगा कि हाँ भारत में कौन कौन से स्टेट्स और किस यूनियन टेरिटरीज का ये पूरा यूनियन है। सो वो सब जानकारी जो आपको अनुसूची में देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो अनुसूची जो है वो बड़ी है, आपको जो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची आपको देखने को मिलती है। अनुसूची के अंदर ये नहीं करेगा कि जो 8 अनुसूची शुरुआत में उसी के अंदर एक आधा क्या कहते हैं शेड्यूल 1 क्लॉज ए, दोस्तों ऐसा नहीं करा गया। इसमें जो बढ़ोतरी दोस्तों हुई है, दोस्तों शेड्यूल के मामले में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। इस तरीके से जो आर्टिकल ठीक है दोस्तों पार्ट्स और शेड्यूल हमारे देश के संविधान को देखा जाता है और समझा जाता है। अब दोस्तों इसमें एक और टर्म आता है दोस्तों भारतीय संविधान के दोस्तों क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन जुड़ी दोस्तों, वो है कि दोस्तों ये अपेंडिसेस क्या है। यानी दोस्तों अपेंडिसेस क्या है दोस्तों, ये एक क्या कहते हैं किसी भी किताब के दोस्तों अंत में दोस्तों एक दस्तावेज होता है एक्स्ट्रा, जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। तो मान लो दोस्तों संविधान में कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन है, उसके बाद थोड़ी और जानकारी चाहिए दोस्तों, फिर वो अपेंडिक्स में दे देते हैं। इस तरह से जो भारत के संविधान में वर्तमान में 5 अपेंडिसेस हैं, जिसमें एक जम्मू कश्मीर के विषय में है, उसके बाद दोस्तों एक 86 के कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के विषय में है, उसके बाद थोड़ी और जानकारी दे रखी है। एक 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के विषय में है, उसके बारे में और जानकारी दे रखी है। यानी दोस्तों मतलब यही होता है, दोस्तों अपेंडिसेस होते हैं उसमें बस क्वेश्चन नहीं होता, एक सप्लीमेंट्री के तौर पर है जिसमें एक अधिक जानकारी दी गई है। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारे देश में अपेंडिसेस, हमारे देश के संविधान में ठीक है अनुसूची यानी शेड्यूल, पार्ट्स, भाग और आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद दोस्तों हमारे देश के संविधान में देखा जाता है। तो दोस्तों आप फिर टेक्निकली क्या बोलेंगे, भारत के संविधान में कितने आर्टिकल, कितने अनुच्छेद और क्या कहते हैं मतलब कि कितने पार्ट्स, कितने जिसको दोस्तों भाग कहा जाता है, कितने अनुसूची यानी कितने शेड्यूल और कितने अपेंडिसेस हैं। दोस्तों फिर आप कहेंगे दोस्तों कि भारत के संविधान में जो टेक्निकल जो आर्टिकल होने चाहिए दोस्तों वो 395 ही हैं, ठीक है दोस्तों। पार्ट्स 22 ही हैं और दोस्तों शेड्यूल जो है वो 8 से 12 बढ़ चुका है और दोस्तों अपेंडिसेस जो है वो 5 है। और दोस्तों ये अपेंडिसेस जो है बाद में ही आया है, भारत के संविधान के लागू होने के बाद। जब भारत के संविधान को लागू करवाया गया था, अपनाया गया था ना, सो तब अब ये 5 अपेंडिसेस भारत में, यानी एक अपेंडिसेस उस वक्त नहीं हुआ करता था। भारत के संविधान के बाद दोस्तों 1954 से जो है धीरे धीरे 5 अपेंडिसेस भारत के संविधान में जोड़े गए हैं। दोस्तों ये सही जानकारी है भारत के संविधान भाग कहते हैं दोस्तों उन सब के आर्टिकल्स और प्रोविजन से रिलेटेड दोस्तों जानकारी आपको मैं बताना चाह रहा था, और डिफरेंस जो आपको बताना चाहती है किस तरीके से डिफरेंस आपको समझना है। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी मैं आपको लिए लाता रहता हूँ हर वीडियो में। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाए। दोस्तों आपको मिलूंगा इस तरीके की वीडियो में, तो सबसे के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।